आए नबी कह दो, आए काफिरो, हम भी उन माबूदों की पूजा करते हैं, हम भी उन खुदाओं की इबादत करते हैं जिनकी तुम करते हो। माना ही बदल गया। इतनी बड़ी फहश गलती होने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शराब की हुर्मत का ऐलान नहीं किया। सिर्फ ये आयत नाजिल फरमा दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सला व अंतुम सुकारा। ईमान वालो, तुम नमाज के करीब मत जाया करो जब तुम नशे में हुआ करो। नमाज में कुरान की आयतें बदली जाने लगी, उल्टा सीधा पढ़ा जाने लगा, लेकिन इसके बावजूद शराब की हुर्मत का ऐलान नहीं हुआ। सिर्फ इतना कह दिया गया, नमाज के करीब मत जाओ जब नशे में हो। जब तक जो तुम्हारी जबान से जुमले निकल रहे हैं उसको तुम खुद समझने न लगो कि क्या पढ़ रहे हो, तब तक नमाज के करीब मत जाओ। अब साहबे किराम बड़े मोहतात हो गए। अब नमाज के वक्त शराब नहीं पीते थे, क्यों? अभी शराब पिएंगे तो नमाज का वक्त हो जाएगा, नमाज का वक्त होगा तो हमारी जमात छूट जाएगी, तो अब एहतियात करने लगे, ये करने लगे। लेकिन एक वक्त आया मदीने के अंदर शराब के नशे में अंसार और मुहाजिर जब दोनों लड़ गए, पढ़िए हाफिज इब्न कसीर ने तफसीर इब्न कसीर के अंदर नकल किया है, जब दोनों लोग लड़ गए शराब के नशे में, अंसारी कहने लगे हम तुमसे अफजल, मुहाजिरीन कहने लगे हम तुमसे अफजल। अंसार कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने पनाह दी, तुम भूखे और नंगे मक्के से चलकर हमारे पास आए थे, हमने तुम्हें घर दिया रहने के लिए, तुम्हें बसेरा दिया, तुम्हें ठिकाना दिया, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, हमने तुम्हें आबाद किया और आज तुम हमसे अफजल बनते हो। और उधर मुहाजिरीन कहने लगे अल्लाह के रसूल हमारे खानदान में कौम कुरैश में पैदा हुए, खानदान बनु हाशिम में आए, हमारी कौम तुम्हारी जमात तुम्हारी कौम से तुम्हारी बिरादरी से ज्यादा अफजल। आपस में तलवारें निकलने लगी, एक दूसरे पर अफजल होने का दावा करने लगा। उस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने शराब को मुकम्मल तौर पर हराम करार दे दिया और ये आयतें नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। और कीजिए आप, शराब के नशे में वो बेटी का हाथ पकड़ने लगे, इंसानियत बाकी नहीं रह गई थी। एक बकरी इस कबीले की दूसरे के कबीले में चली गई, इस आदमी की बकरी ने दूसरे के खेत में थोड़ी सी घास खा ली। सीरतुन नबी पढ़ी अल्लामा इब्ने हिशाम की, इतनी सी बात को लेकर जब झगड़ा चला तो ये झगड़ा 27 साल तक चलता रहा। मेरी बकरी तुम्हारे खेत कैसे आई, मेरे खेत में तुम्हारी बकरी? उसने कहा अरे बकरी है, जानवर है, आ गया तो क्या हुआ? बस इतनी सी बात को लेकर जब झगड़ा चला दोनों कौमों में, दोनों बिरादरियों में, दोनों कबीलों में, दोनों खानदानों में, तो ये झगड़ा 27 साल तक चलता है, 27 साल तक। और दोनों तरफ से मरने वालों की तादाद जब गिनी गई तो तादाद हो गई 40,000। 40,000 लोग मर चुके लेकिन झगड़ा खत्म नहीं। ऐसी हैवान कौम बन चुकी थी, ऐसी जानवरियत पैदा हो चुकी थी अरब के अंदर। सोचिए अल्लाह के रसूल के सामने कितने चैलेंजेस रहे होंगे, नबी अकरम के सामने कितने चैलेंज। एक चैलेंज, अरे हम और आप तो एक बुराई मुआशरे से खत्म नहीं कर पा रहे हैं, एक बुराई। किबाला वालों ईमानदारी से बताना, जहेज चलता कि नहीं चलता हमारे यहाँ? पूरे बिहार में मदरसे कितने हैं, उलमा कितने हैं, इदारे कितने हैं, मौलवी कितने हैं, जुमे के खुतबे में मस्जिदों में खुतबे होते हैं, तकरीरें होती हैं। 26 सालें तो मुझे हो गई हैं आपके इलाके में 1999 से आते हुए।
इतनी लंबी मुद्दत, इतना लंबा जमाना, इतने मदरसे, इतने मौलवी, इतनी मस्जिदों से दिए जाने वाले जुमे के खुतबे, लेकिन अभी तक जहेज की एक लानत हमारे यहां से खत्म नहीं हो रही है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से पूछो, अकेले जुआ खत्म करना, शराब नोशी मिटाना, जिनाकारी खत्म करना, अभी सुनते जाइए बुराइयों के क्या क्या शौक थे और तरीके थे, वहां बुराइयां कैसी कैसी राइज थी, अभी सुनते जाइए। और अकेले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीजों को खत्म करके, चैलेंज को कबूल करके इन तमाम चीजों को खत्म कर दिया। जैसा कि श्रीमद् भागवत महान पुराण के स्कंद 12 के अध्याय 2 में बताई गई है कि अंतिम ऋषि, आखिरी पैगंबर जब इस धरती पर आएगा तो उस वक्त की कंडीशन ये होगी, इथ कलो गत प्राय जनेशु खरगर मिड़ी धर्मत्राणाय सत्वैन भगवान उत्तरष्यति। सारी जनता गधों की तरह और जानवरों की तरह हो जाएगी। जनेशु सारी जनता, सारी आवाम, अवामुन्नास का हाल ये होगा कि वो बिल्कुल खरगर मिड़ी जानवरों की तरह हो जाएगी, हैवान बन जाएगी, इंसानियत उसके अंदर बाकी नहीं रहेगी। धर्मत्राणाय सत्वैन, तब धर्म की रक्षा करने के लिए और सत्यता को नाफिज करने के लिए, सच्चाई को बचाने के लिए भगवान अवतरष्यति, भगवान अवतार भेजेगा, यानी अंतिम ऋषि उस जमाने में आएंगे। नाम भी आया है, आपके बाप का भी नाम है, माँ का भी नाम बता दिया है, आपकी बीवियां कितनी होंगी वो सब तादाद मौजूद है, कोई दूसरा है ही नहीं उसमें। इदम जना उपश्रुतो नराशंसिस्तश्विष्यते षष्टिम सहस्त्रानवीतम च कौरम मरुष्मेधु दत्महे। इदम अरबी जबान में जैसे या बोला जाता है, या हरफे निदा, संस्कृत में इदम हरफे निदा है। जना मानी जनता, इदम जना, इसका अगर अरबी में हम तर्जमा करें तो या अय्युहन्नास, आए लोगो, इदम जना, हाय संपूर्ण मानव जाति, हाय सारी दुनिया के लोगों। उपश्रुत, गौर से सुनो, नराशंस, नर के माना आदमी, व्यक्ति, आशंस जिसकी बहुत प्रशंसा की जाए, यानी ऐसा शख्स जिसकी बहुत तारीफ की जाए। अरबी में इसका तर्जुमा होगा मोहम्मद, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। नराशंस आएंगे यानी मोहम्मद आएंगे। नर व्यक्ति, मनुष्य, इंसान, आशंस जिसकी बहुत प्रशंसा की गई हो, यानी ऐसा इंसान जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। और मोहम्मद का भी यही अर्थ होता है, ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति, ऐसा सज्जन जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। मोहम्मद इसमें मफऊल है, बाबे तफरील से आता है। हम्मदा युहम्मिद, तो तहमीद के माना होते तारीफ करना। मोहम्मद ऑब्जेक्टिव है, सिफत ये मफऊल है जिसका माना होगा जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, यानी नराशंस का तर्जमा मोहम्मद। आए लोगों गौर से सुनो, नराशंस आएंगे यानी मोहम्मद आएंगे। उनकी तारीफ कहां होगी? इस तश्विष्यते, पूरे विश्व में उनका नाम लिया जाएगा। किसी एक गांव में नहीं, किसी एक मोहल्ले में नहीं, किसी एक बस्ती में नहीं, किसी एक समाज में नहीं, इस तश्विष्यते पूरे विश्व के अंदर उनका नाम लिया जाएगा। आज रामचंद्र जी को सिर्फ हिंदुस्तान और श्रीलंका और नेपाल के अलावा मुझे बता दो कि पूरे विश्व के किस खित्ते में रामचंद्र जी का नाम लिया जाता है।
और लोगों का नाम भी बता दो। गौतम बुद्ध का कितना नाम लिया जा रहा है, मोसेस का, मूसा का, जीसस का कितना नाम लिया जा रहा है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, मखलूकात के अंदर, इंसानियत में सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वो हस्ती है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अजान के बाद से जोड़ लीजिए आप। सुबह जब आप उठेंगे, अजान की आवाज सुनेंगे, जहां अल्लाहु अकबर सुनेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह सुनेंगे, वहीं अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अल्लाह ने अपने नाम के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम को जोड़ दिया है। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पे ना अजान खत्म हो जाएगी तो अजान के बाद की दुआ में नाम लेना पड़ेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावतित ताम्मा वस्सलातिल काइमा आती मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला, आती मुहम्मदनिल वसीला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। अगर वुजू बनाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ोगे तो वुजू के बाद की दुआ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। अगर नमाज में अल्लाहु अकबर कहकर तकबीर तहरीमा के जरिए, अल्लाह के नाम के जरिए नमाज शुरू करोगे तो नमाज खत्म करने से पहले आपको अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और सलाम फेरने से पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। तखय्युल की शाहराह पर थोड़ी देर के लिए सवार होकर सोचिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में कितना लिया जा रहा है। नराशंस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। और ओस्ट्रा यस्य परवाहिड़ो बधु बंतो द्युदशा, ओस्ट्रा मानी ऊंट, उनकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी। आप अक्सर ऊंट पर बैठकर सफर किया करते थे, यहां तक कि आपने हज्जतुल विदा का जो खुतबा दिया वो भी आपने कस्वा नामी ऊंटनी के ऊपर बैठकर उस पर कजाबा कसने का हुक्म दिया और उस पर बैठकर आपने हज्जतुल विदा का खुतबा दिया। आप अक्सर सफर ऊंट पर बैठकर किया करते थे। इस मंत्र से एक तो ये पता चलता है कि वो उस जमाने में आएंगे जब ऊंटों पर सफर किया जाता होगा। उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी। उस्ट्रा यस्य परवाहिड़ो, बधू, बधू कहते हैं बहु बीवी को, द्यू 2 और दशा 10, बधू मंतो द्यू दशा, जिसकी 2 और 10 बीवियां होंगी। 2 और 10 कितनी हो गई? 2 और 10 प्लस यानी 12, जिसकी 12 बीवियां होंगी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 तो बीवियों के नाम हदीस की किताबों में मिलते हैं, और एक वो मारिया किप्तिया जिसके बतन से भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम आपने इब्राहिम रखा था। मुकौकिस के बादशाह ने 2 लड़कियां, 2 बांदियां तोहफे में भेजी थी। एक का नाम था सीरीन और एक का नाम था मारिया। सीरीन को अल्लाह के रसूल ने हसन इब्ने साबित को दे दिया था और मारिया को आपने खुद रख लिया था। मारिया के बतन से आपका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था इब्राहिम। मारिया को भी जोड़ लिया जाए तो ऐसे 12 बीवियों की तादाद सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दिखाई देती है। यानी 12 बीवियों वाला अंतिम ऋषि, आखिरी पैगंबर होगा जो आपकी किताबों में लिखा गया है। और फिर उसमें यह कहा गया कि वो जमाने में आएंगे जब सारी अवाम और सारी जनता जब जानवरों की तरह हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि अरब का वो जमाना, जिस जमाने में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कदम रखा, बिल्कुल हैवानियत से भरा हुआ जमाना था। जानवर बन चुके थे लोग, इंसानियत बाकी नहीं रह गई थी। जुआ इतना खेलते थे कि पढ़िए ज़ादुल मआद, जुआ खेलकर जब रकम हार जाते थे तो मकान लगा दिया करते थे, और मकान भी जब जुए में हार जाते थे
तो अपनी बीवी जुए में लगा दिया करते थे, लेकिन कहते थे अभी भी हमारी हार नहीं हुई है, अभी भी हमारे पास बहुत कुछ है लगाने को। और जब बीवी भी जुए में हार जाते थे तो अपनी जवान बेटी जुए में लगा दिया करते थे। हो सकता है बेटी को जुए में लगाएं और हम जीत जाएं, फिर हमारे पास पैसा हो जाए। और बेटी भी हार जाते थे तब भी वो हेरा फेरी करते थे, हार नहीं मानते थे। दौलत और औलाद की कसरत के लिए मरते दम तक मेहनत करते थे। इसी रस्म को खत्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में ये सूरत नाजिल फरमाई थी, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। तुम्हें तकासुर ने, तुम्हें मालो दौलत और औलाद की कसरत ने, ज्यादती के शौक ने हलाको बर्बाद कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम मर मर कर कब्रों की ज़ियारत करने लगे, मर मर कर कब्रों में जाने लगे। कब्र में जब तक चले नहीं जाते थे उनका ये शौक पूरा नहीं होता था। वो उम्मीद रखते थे कि हो सकता है कि अभी हमें जिंदगी मिल जाए और फिर हम जुआ खेलें और हमारे पास दौलत की फरावानी हो जाए, हमारे पास माल और औलाद दोनों बढ़ जाएं। इस तरीके की चाहत थी उनकी। वो अपनी जवान बेटी भी जुए में हार जाया करते थे। क्या कोई इंसान अपनी बेटी को दांव पे लगाएगा? क्या इंसान के अंदर की ये सिफत होती है कि वो अपनी औलाद को, अपनी बेटी को जुए में हार जाए, जुए में लगा दे? इंसानियत निकल चुकी थी उनके अंदर से। उनके अंदर एक सिफत ये भी थी कि वो भूखमरी के डर से अपनी औलाद को कत्ल कर दिया करते थे। ये बच्चा बड़ा होकर मेरे साथ खाएगा। कुरान ने उनकी सिफत को यूं बयान किया, यक़्तुलूना अब्नाअहुम, वो अपनी औलादों को कत्ल कर दिया करते थे। जुए में बहुत आगे बढ़ चुके थे। शराब नोशी की तो कोई इंतहा नहीं थी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं, इब्नुल क़य्यिम लिखते हैं मेरे भाइयों कि जब उनके घर में कोई बच्चा पैदा होता था तो उस बच्चे के हलक में सबसे पहले शराब के कतरे, शराब की बूंदें डाली जाती थी। जैसे हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो शहद वगैरह चटाया जाता है, बच्चे को ऐसे शहद लिया जाता है, उसके जबान में लगाया जाता है। अरब के अंदर जब कोई बच्चा पैदा होता था तो उस बच्चे की हलक में सबसे पहले शराब का कतरा डाला जाता था और इस पर फख्र होता था, गर्व होता था कि बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। बाप दादा की रस्म रवाज को हमने जिंदा रखा। शराब इतनी पिया करते थे या वो खाना खाने बैठा करते थे तो पानी की जगह पर वो शराब रख लिया करते थे। जैसे आज हमारी मौजूदा और मॉडर्न जमाने के लोग खाना खाते हैं तो पेप्सी, थम्स अप, कैंपा की बोतल अपने पास रख लेते हैं, खाना खाते जाते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीते जाते हैं। अरब के लोग खाना खाते जाते थे और शराब पीते जाते थे। इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी लिखते हैं कि शराब इतनी पीते थे कि वो भूल जाते थे शराब पीने के बाद कि मैं अपनी बीवी का हाथ पकड़ रहा हूं या अपनी बेटी का हाथ पकड़ रहा हूं। इमाम अहमद अपनी मुस्नद के अंदर नकल करते हैं कि एक सहाबी जब शराब हराम नहीं हुई थी, हुर्मत शराब से पहले उन्होंने इतनी शराब पी ली कि शराब के नशे में बजाय बीवी के हाथ पकड़ने के बेटी का हाथ पकड़ लिया, खींचने लगे। बेटी चीखी, मां दौड़ती हुई आई, अपने शौहर के हाथ से अपनी बेटी के हाथ को छुड़ाया और अपने शौहर को कमरे में बंद कर दिया। ये शराब का नशा था। इसलिए शराब को फौरन हराम नहीं करार दिया गया,
मुख्तलिफ मरहलों से गुजरने के बाद शराब की हुर्मत का ऐलान हुआ। शराब के इतने रसिया थे अरब के लोग कि शराब की हुर्मत का ऐलान भी फौरन नहीं किया गया। ये फौरन मान ही नहीं सकते। अगर शराब की हुर्मत का ऐलान कर दिया तो कहीं लोग बहक न जाएं, बेतक न जाएं, ऐसा ना हो कि मजहब न छोड़ बैठे, इस्लाम से दूर ना हो जाएं। हजरत उमर फारूक ने कई मर्तबा कहा अल्लाह के नबी शराब की हुर्मत का ऐलान करिए, लेकिन अल्लाह के नबी हजरत उमर फारूक के इस मशवरे को नहीं मान रहे थे। कहा उमर इतनी जल्दी अगर शराब हराम कर देंगे तो ये लोग शराब नहीं छोड़ पाएंगे। अंदाजा लगाइए, एक अंसारी ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की दावत की, खाने पर बुलाया और खाने पर बुलाने के बाद, खाना खिलाने के बाद शराब का दौर चला। शराब का दौर चला, सबने शराब पी क्योंकि हराम नहीं हुई थी उस वक्त। शराब के नशे में धुत हो गए और इसी वक्त मगरिब की अजान का वक्त आ गया। अजान होने लगी, नमाज पढ़ी गई। एक साहब शराब के नशे में नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्लाहू अकबर कहकर नियत मानते हैं। सूरह फातिहा तक तो गाड़ी ठीक चलती है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, यहां तक तो ठीक पढ़ा। उसके बाद सूरह काफिरून की तिलावत की जाने लगी और सूरह काफिरून में कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, चेंज कर दिया। नशे में है क्या? ला अअबुदु मा तअबुदून, आए नबी कह दो क्या काफिरो, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो। लेकिन वो सहाबी नमाज पढ़ा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा तअबुदून,